नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज की काम की बात के एपिसोड के अंतर्गत हम वीरता पुरस्कारों के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सबको जानना चाहिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, सारे लोगों को। इनकी बात की जाए तो भारत में देश के सशस्त्र बलों के सदस्यों के असाधारण साहस और बलिदान को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जो लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं, सीमा पर लड़ते हैं, जिनके कारण हम चैन की नींद सोते हैं, जब वो लोग वहाँ पर गोलियां खा रहे होते हैं तो यहाँ पर हम बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं, ऐसे लोगों की शौर्य गाथा, ऐसे लोगों की जो बलिदान की कहानी है, उसको सम्मानित इसमें किया जाता है। इनके इतिहास की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत आज़ाद हो चुका था और भारत में संविधान लागू हुआ, तो उस समय 3 वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए, जिनको प्रभावी माना गया 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, उस तिथि से। 1952 में 3 और वीरता पुरस्कार, जिनको अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3 के नाम से शुरू किया गया और इनको भी 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया। लेकिन 1967 में जनवरी में इन पुरस्कारों का नाम बदल दिया गया और जो अशोक चक्र वर्ग 1 था उसका नाम अशोक चक्र, वर्ग 2 वाले का कीर्ति चक्र और वर्ग 3 वाले को शौर्य चक्र नाम दे दिया गया। वरीयता क्रम में देखें तो सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर वीर चक्र। अब इसमें जो 3 पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार शांति काल के हैं और 3 पुरस्कार जो हैं वो युद्ध काल के हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पुरस्कार के लिए कौन पात्र लोग होते हैं, तो सशस्त्र बल के लोग होते हैं, चाहे वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना, किसी भी आरक्षित बल, प्रादेशिक सेना या किसी अन्य कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सभी अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाता है। चिकित्सा कर्मी भी होते हैं, जिसमें मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी, अस्पतालों और नर्सिंग सेवाओं से संबंधित जो कर्मचारी हैं, नियमित या अस्थायी भी हैं, वो सब लोग इसके पात्र होते हैं। यानी कि जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, उनको भी, जो मेडिकल स्टाफ होता है, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कारों की बात की जाए, जो युद्ध काल के हैं, उसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध, चाहे वो जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में हो, उसके दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से जो महावीर चक्र है, ये तीनों माध्यमों में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दूसरा पुरस्कार है और फिर वीर चक्र भी तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। अब हम बात करें शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों की, तो इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं। ये शांतिकाल के दौरान वीरता, साहसिक कार्य और बलिदान के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक। यह शांतिकाल में विशिष्ट बहादुरी या किसी अन्य साहस या वीरता या आत्म बलिदान से संबंधित कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। कीर्ति चक्र बिल्कुल सब कुछ वही है, दूसरा पुरस्कार है, शांतिकाल में ही दिया जाता है, साहसिक कार्यवाही के लिए, आत्म बलिदान के लिए। और शौर्य चक्र जो है असाधारण वीरता के लिए शांतिकालीन तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो वरीयता क्रम में इनको ऐसे रखेंगे, अशोक, कीर्ति और शौर्य, और यहाँ पे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है, ये आप सेना पदक, नौसेना पदक और वायुसेना पदक, इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि अन्य रूप से सम्मानित करने के लिए भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो उन पदकों से अलग है। जो सेना पदक है, ये थल सेना के कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस के कार्यों के लिए दिया जाता है। नौसेना पदक नौसेना में और वायुसेना पदक वायुसेना में कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और साहस के लिए दिया जाता है। जो वीरता पुरस्कार है, ये राष्ट्रीय गौरव के तौर पर कार्य करते हैं, राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हैं, भारत के सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान के प्रतीक है, प्रेरणा स्रोत है। इन पुरस्कारों से युवा पीढ़ी को देश की सेवा के लिए प्रेरणा मिलती है और सम्मान और मान्यता प्रदान करते हैं सैनिकों के असाधारण साहस और बलिदान को, कि उन्होंने देश के लिए जो किया वो बिल्कुल असाधारण था और उसको हम नमन करते हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। ये सिद्ध करते हैं ये पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है, इसको पाने के लिए कई बार आपको ऐसे रास्ते से गुजरना होता है जो सबके बस की बात नहीं है। लोगों को अपने प्राण त्याग देने पड़ते हैं, लोग शहीद होते हैं, तब ये पुरस्कार मिलते हैं। और ऐसे वीडियोस आपने बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें बहुत कम उम्र में इनके परिवार के लोग जो हैं वो ऐसे दंश में फंस जाते हैं, ऐसे
दुख में फंस जाते हैं, जिसको झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन देश के लिए ये लोग अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने परिवार के प्यार को त्याग कर, दूर रहकर हमारे लिए बलिदान करते हैं। तो हमको भी इनका सम्मान करना चाहिए और ऐसे वीरों को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।